बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अल्लाह आपके लिए रास्ते बना देगा और आपकी तमाम मुश्किलें आसान कर देगा। तो जी आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से चने की दाल गोश्त बनाया और बहुत ही डिलीशियस बना था। और ये चने की दाल गोश्त बिगनर्स भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जी ये मैंने दाल ली थी, 1 किलो दाल ली थी ये मैंने, और इसको मैंने भिगो दिया था कम से कम। ओवरनाइट भिगो दें तो अच्छा है, वरना 4-5 घंटे ज़रूर भिगोएं। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक डाली थी और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला था, और ये मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीने का थोड़ा पेस्ट डाला था, और नमक डाला था। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। और हल्दी डाली थी 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिला के, और इसको मैंने पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया था। और इसको इतनी अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था कि बहुत सॉफ्ट हो गई थी ये। फिर मैंने प्रिपरेशन की थी कोरमे की। ये चने की दाल का कोरमा है, तो ये एक अलग तरीके से थोड़ा बनता है। फिर इसमें मैंने प्याज डाली थी, 2 से 3 प्याज ली थी। इसको मैंने थोड़ा सा पिंक शेड में किया था। फिर इसमें गरम मसाला डाला था, लौंग थी, काली मिर्च थी, दालचीनी थी, ज़ीरा था। इस तरह ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इसमें डाल लिएगा आप। और फिर इसको मैंने जो है थोड़ा सा भूना था कि इसका गरम मसाले की थोड़ी खुशबू आ जाए। फिर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया था। लहसुन अदरक डाल के इतना भूना था कि लहसुन अदरक की खुशबू भी थोड़ी सी अच्छी सी आ जाए। और फिर जब लहसुन अदरक की खुशबू आ गई थी, फिर मैंने जी इसमें ये गोश्त डाला था। गोश्त कम से कम मैंने 1 से 1.5 kg लिया था, और ये हड्डी के साथ लिया था। ये हमेशा याद रखें, चने की दाल गोश्त में आप चने की दाल गोश्त में हड्डी का हो तो उसमें का जायका बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसमें हल्दी डाली थी 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्च डाली थी, नमक हस्बे जायका आप डाल लिएगा। और फिर इसको खूब अच्छी तरह से मैंने मिलाया था। और गोश्त का जब कलर चेंज हो गया था, तब ये मैंने मसाले इसमें डाले थे। और जब ये मसाले इसमें अच्छी तरह से डल गए थे और जो है खूब अच्छी तरह से ये जो है भुन गया था, फिर मैंने इसमें पानी डाला था। और पानी डालकर इसको गलने के लिए मैंने रख दिया था। जब इसमें इतना पानी डाल दिया था कि अच्छी तरह गल जाए। और जी जब ये अच्छी तरह से गल गया था, तो फिर मैंने इसमें चने की दाल डाल दी थी, और इसको मैं भून रही थी कि चने की दाल का जो पानी था या गोश्त का जो पानी था वो थोड़ा सा जो है खुश्क हो जाए। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं रखना, थोड़ा सैला सैला रखिएगा। फिर मैंने इसका बघार बनाया था। बघार तो बहुत सिंपल सा होता है, बस आप उसमें थोड़ी सी प्याज को लाइट सा गोल्डन कर लें, और उसको फिर आप तड़के के तौर पे चने की दाल में डाल दें। इसमें कोई इतना ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ भी नहीं डलती, बहुत इजी सा होता और बहुत मज़ेदार सा। उसके साथ मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया, पुदीना थोड़ा थोड़ा काट के डाल दिया था। बहुत ही मज़ेदार सा ये चने की दाल गोश्त तैयार था। और हाँ, इसमें पिसा गरम मसाला भी आखिर में डाल दिएगा। और इस प्यारी सी रेसिपी में मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा बेल आइकन के साथ, और शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में, और लाइक तो आप कर ही देंगे इंशाल्लाह। और फिर जो है मेरी वीडियो को स्किप भी नहीं करेंगे, इसकी भी मुझे उम्मीद है आपसे। और आप लोग ये डिश ज़रूर बनाइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा एक रिवायती सा ये खाना कैसा लगा। क्योंकि ये रिवायती सा खाना है, ये पाकिस्तानी डिश है, रिवायती तौर पे बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़बरदस्त जो है मज़ा आता है इसमें। बाज़ लोग इसे मुहर्रम में भी बना लेते हैं, लेकिन कोई इसमें कोई महीने की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी महीने में किसी वक्त भी बना सकते हैं। इसे तंदूरी की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चावल के साथ खाया था। बहुत ही मज़े का, बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आया था। सादे चावल बनाएं, उसमें कचूमर सैलेड लें, थोड़ा सा अचार लें, और जी हरी मिर्चों के साथ मज़े से इसको एंजॉय करें। अच्छा जी, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।